हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय एसके जोशी। आज हम क्लास 11th का मिसलिनियस एक्सरसाइज करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 11 की। चैप्टर नंबर 11 की मिसलिनियस एक्सरसाइज बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरी एक्सरसाइज या तो पैराबोला या इलिप्स पे है, ठीक है। अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें, इफ अ पैराबोलिक रिफ्लेक्टर 20 सेंटीमीटर डायमीटर एंड 5 मीटर डीप, क्या बोल रहा है, एक रिफ्लेक्टर है। जैसे आपने देखे होंगे रिफ्लेक्टर, जैसे टॉर्च का आगे का पार्ट ले लो, इस टाइप का ये रिफ्लेक्टर लगा होता है। टॉर्च हमने कुछ इस टाइप की मानी, इस टाइप की, है ना। ये तो ये टॉर्च के आगे का मैं शीशा मान के चल रहा हूं, ऐसे है ना, इस टाइप का बना होता है ये। तो कह रहा है इस टाइप का एक पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है। रिफ्लेक्टर आप डायग्राम में देख सकते हो, ऐसे होता है। जो लाइट रे को क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, उनको बोलते हैं हम रिफ्लेक्टर्स, ठीक है ना। कुछ कुछ हम कॉनकेव की तरह बोल सकते हैं, कॉनकेव मिरर की तरह। बोल रहा है कि 20 सेंटीमीटर इन डायमीटर, इसका जो डायमीटर है वो 20 सेंटीमीटर है। डायमीटर अगर मैं यहां सेंटर मान के चल रहा हूं तो इसका डायमीटर ये वाला माना जाएगा, तो ये 20 सेंटीमीटर है डायमीटर, 20 सेंटीमीटर एंड 5 मीटर डीप। और डीप मतलब इसकी जो डेप्थ है ये वाली, ये 5 मीटर है, इस टाइप की। ये 5 सेंटीमीटर है, मीटर नहीं सेंटीमीटर। तो इस टाइप का ये हमारे पास एक पैराबोलिक क्या दे रखा है, रिफ्लेक्टर दे रखा है, ठीक है। फाइंड द फोकस। अब फोकस वगैरह निकालने के लिए हमें प्रॉपर डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो अगर मैं मान के चलूं कि मैंने ये बनाए कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मैंने बना के चल रहा हूं, ये वाले ये बनाए बेटा। अगर मैं मानता हूं इस पैराबोला को मैं यहां शिफ्ट कर दूं, आप इधर वाला बना लो, ऊपर वाला बना लो, किधर भी शिफ्ट कर दो। मैं मान रहा हूं इसको पॉइंट को मैं वर्टेक्स पर रखता हूं, तो इस वाले पैराबोला को उठा के मैंने ऐसे रख दिया, यानी इस पैराबोला को उठा के यहां पर रख दिया। अब क्या दे रखा है, इसका ये जो डायमीटर दे रखा है ये वाला, ये हमारे पास कितना दे रखा है, 20। तो ये हमारे पास 10 होगा, 10 सेंटीमीटर होगा, और ये भी हमारे पास 10 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। एंड 5 सेंटीमीटर डीप, और ये वाला जो डेप्थ है ये 5 सेंटीमीटर मैंने माना। अब हमें क्या करना है, हमें इसका फोकस निकालना है। अब देखो इसका फोकस में यहां पर कोई जरूरी नहीं कि इसका यहीं पे फोकस हो, कहीं भी लाई कर सकता है। हालांकि इसका मेरे को पता है डायमीटर और ये डेप्थ यहां पर कट कर दी तो यहां पर फोकस होगा, लेकिन हमें प्रॉपरली निकालना पड़ेगा। तो जो इधर वाला पैराबोला होता है, इसकी इक्वेशन अगर आपको याद होगी तो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax होता है। अब मैं क्या करूंगा, इस पैराबोला के ऊपर का कोई एक पॉइंट ढूंढ लूंगा, इसके ऊपर का एक पॉइंट। तो बेटा ये वाला पॉइंट मेरे को यहां पर मिल जा रहा है। कैसे मिल जा रहा है ये वाला पॉइंट, आप बता सकते हो आराम से। यहां से यहाँ का x का डिस्टेंस है 5, तो ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट बोल रहा मैं, तो यहां पर x का आया 5, और यहां से यहां का y का डिस्टेंस है 10, तो ये आया 5 और 10 आ गया। ये वाला पॉइंट क्या आ गया, 5 और 10। इस पॉइंट का नाम दे दिया मैंने a। अब मैं लिख रहा हूं पॉइंट a, जो पॉइंट a है लाइज, वो लाई करता है ऑन पैराबोला। इस पैराबोला पर पॉइंट a लाई करता है। अगर पॉइंट a लाई करता है तो उसके कोऑर्डिनेट इसमें सेटिस्फाई होने चाहिए। यानी अगर मेरे पास इक्वेशन है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये मेरे पास है इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ठीक है जी। तो यहां पर मैं इसके पॉइंट पुट कर दूंगा, पुटिंग, मैं पॉइंट पुट कर रहा हूं तो आएगा 5 और 10। 5 और 10 पुट करते हैं तो y की जगह आया 10, तो यहां पर आया 10 का स्क्वायर, यहां पर 4 का 4, a का a, और x की वैल्यू आई 5। हमने x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 10 पुट कर दी। इसको करने के बाद मेरे पास बच्चों क्या आ जाएगा, यहां पर आएगा 100 और यहां पर आया 20a। यहां से a की वैल्यू निकालता हूं तो 5 आ गई। अब ये जो पैराबोला इधर को बनता है, इधर को, इसका जो फोकस होता है, अगर आपको याद होगा तो इसका फोकस का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है, क्या होता है फोकस का, इसका फोकस होता है a एंड 0। इधर कहीं फोकस लाई करता है x एक्सिस पे, और x एक्सिस पे पॉइंट होता है x और 0, तो इसका फोकस होता है a और 0। तो इसके हिसाब से अगर मैं इसका फोकस देखूं तो इसका फोकस क्या आ गया मेरे पास, 5 और 0, ठीक है। इसके बाद आते हैं बेटा हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन 2 बोल रहा है एन आर्च इज इन द फॉर्म ऑफ पैराबोला। एक आर्च जो है वो पैराबोला की फॉर्म में होता है। तो आर्च जो होती है एक गुंबद टाइप का, इस टाइप का स्ट्रक्चर है गुंबद, तो वो पैराबोला बनाता है। जैसे आपने देखा हो मंदिर वगैरह में, या कुछ इस टाइप का जो स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, कहीं कहीं गेट पे भी एंटर होने के लिए इस टाइप का एक स्ट्रक्चर हो गया, वो आर्च हो गई। ये कह रहा है एक पैराबोला की फॉर्म में है, इस टाइप का एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो अगर मैं इसको पैराबोला की फॉर्म में बनाऊं तो कोई से भी बना सकते हो ऐसे, लेकिन जो ज्यादा कन्वीनियंट हो वो बनाया करो। तो यहां पर अगर मैं ये बनाऊं तो इस टाइप का मेरे को स्ट्रक्चर ज्यादा कन्वीनियंट लग रहा है। ये बन गया एक पैराबोला।
इस टाइप की एक आर्च बन गई, ठीक है। इस टाइप की एक आर्च है हमारे पास, इज द फॉर्म ऑफ पैराबोला विद इट्स एक्सिस वर्टिकल एक्सिस पे बना हुआ है हमारे पास है, ठीक है। द आर्च इज 10 मीटर हाई, इसकी जो हाइट है वो 10 मीटर है। सपोज दैट मैं यहां पर इसका डायमीटर मान के चलूं तो इसकी जो पूरी हाइट है, पूरी हाइट मीन्स हो गई यहां से और यहां तक, ये हमारे पास देखिए 10 मीटर इसकी हाइट है। एंड 5 मीटर वाइड एट द बेस, और बेस पर ये 5 मीटर चौड़ा है। अगर यहां पर बेस पे 5 मीटर वाइड है तो यहां से यहां तक 5/2 हुआ, और ये भी हमारे पास 5/2 हुआ, यहां से यहां तक 5/2 एंड दिस वन इज ऑल्सो 5/2, पूरा क्या हो गया 5 हो गया, हाफ कर दिया हमने, ठीक है। हाउ वाइड इट इज फ्रॉम 2 मीटर फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, पैराबोला के वर्टेक्स से 2 मीटर अगर हम नीचे आए तो ये कितना वाइड होगा, ये वाला पॉइंट होगा वर्टेक्स। वर्टेक्स से मैं 2 मीटर नीचे आ जाता हूं, 2 मीटर, ये आ गया मैं 2 मीटर, यहां पर इसकी विड्थ हमें निकालनी है। तो यहां इसकी विड्थ निकालनी, तो इस वाले को मैं x मान लेता हूं क्योंकि ये वाला x होता है और ये वाला भी हमारे पास x हुआ, तो टोटल विड्थ आ गई हमारे पास 2x। ये नहीं मान के चलोगे कि ये x है तो ये -x है, डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, तो मानना तो x ही पड़ेगा। तो विड्थ हमारे पास पूरी आ गई 2x, यहां तक आ गया। सबसे पहला काम होगा मेरे को बेटा, चाहे पैराबोला है चाहे एलिप्स है, उसके ऊपर के 2 पॉइंट ढूंढना। तो एक पॉइंट तो मेरे को ये मिल गया पैराबोला का, ये इस पॉइंट को मैं a लिख रहा हूं। क्या आप बता सकते हो यहां पर x क्या होगा और y क्या होगा इस पॉइंट का? तो देखो बता सकते हो x की वैल्यू क्या होगी और y की वैल्यू क्या होगी। तो यहां से यहां तक ये x है हमारे पास, तो x की वैल्यू तो आई 5/2, और y यहां से लेकर और यहां तक होगा, ये तो होगा y, ये वाला पॉइंट, ये वाला है ना, ये डिस्टेंस हमारे पास y, ये डिस्टेंस x, देखो ये x और ये y। तो y यहां से यहां तक हमारे पास कितना होगा, हमारे पास यहां पर x y की वैल्यू क्या होगी, हमारे पास 10 है, तो यहां पर ले लूंगा मैं -10। माइनस क्यों लिया, क्योंकि ये वाला नीचे वाला पॉइंट है, यहां पर इस वाले क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव आता है और y क्या आता है नेगेटिव। x की वैल्यू तो ये वाली आएगी 5/2 और y ये वाली वैल्यू आई, तो यहां पर y का क्या होगा -10। ये वाला पॉइंट आ गया। एक पॉइंट और ढूंढना, हमने 2 पॉइंट ढूंढने कुल मिला के, तो एक मेरे को ये वाला पॉइंट मिल गया, इस पॉइंट को मैंने B मान लिया। अब आप बता सकते हो B पॉइंट क्या है, कोई बता सकते हैं मेरे को? B में यहां से यहां तक x तो हमारे पास x ही है, लेकिन y की वैल्यू यहां से यहां तक, y की वैल्यू ये वाली आएगी ना, तो यहां से यहां तक इतनी वैल्यू है और ये हमारे पास 2 है, तो यहां पर ले लूंगा मैं -2। यहां तक क्लियर आप लोगों को? अब मेरे को निकालना क्या है, मेरे को ये विड्थ निकालनी, 2x निकालना है। तो बड़ा सिंपल हो गया। इसके बाद मैं क्या करूंगा, सबसे पहले यहां करते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ये वाला जो पैराबोला होता है नीचे, तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला, पैराबोला इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, इसकी बनेगी x स्क्वायर इक्वल टू -4ay। ये जो नीचे की तरफ बना होता है -y के एक्सिस पे खुला, तो x स्क्वायर इक्वल टू -4ay। अब हमने 1 बाय 1 दोनों पॉइंट पुट करने हैं। हर क्वेश्चन में ये करना, 2 पॉइंट ढूंढो और दोनों को पुट कर दो। तो मैं यहां पर पुटिंग कर रहा हूं, पुटिंग पॉइंट ए में रख रहा हूं। पॉइंट ए हमारे पास क्या है 5/2 और -10। बच्चों ये वाला पॉइंट पुट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये पैराबोला के ऊपर पॉइंट है, तो उसकी इक्वेशन में x और y की वैल्यू ये वाली सेटिस्फाई करेगी। ये भी पैराबोला के ऊपर का पॉइंट है, तो ये भी इसकी इक्वेशन में सेटिस्फाई करना चाहिए। तो मैंने यहां पर पुट करा, तो x की जगह मैं क्या पुट करूंगा 5/2, x की जगह आएगा 5/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू -4a, और y की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी -10, यानी आया 25/4, और यहां पर आएगा हमारे पास 40a। यहां तक मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर होगा। यहां से मैं a की वैल्यू निकालूंगा, तो a की वैल्यू आएगी 25/4 इंटू में 40, ये आ गया हमारे पास a की वैल्यू। यहां तक क्लियर आप लोगों को? अब दोबारा मैं ये वाला पॉइंट पुट कर रहा हूं, दोबारा ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 सपोज कर लो इसको, दोबारा मैं पुट कर रहा हूं, अगेन पुटिंग, यहां पर हम पुट कर रहे हैं पॉइंट, पुटिंग पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमारे पास कौन सा है, बी पॉइंट है, वो है x और -2। तो फिर वही इक्वेशन उठाई, y स्क्वायर इक्वल टू -4ax, ये वाली उठाई, x स्क्वायर इक्वल टू -4ay, x स्क्वायर इक्वल टू -4ay। दोबारा यही वाली इक्वेशन उठाई, x की जगह तो बेटा आया है x ही आएगा, तो आएगा x स्क्वायर -4। अब हमारे पास a की वैल्यू भी आ चुकी है, a की वैल्यू क्या आ चुकी है
25 यहाँ पुट कर देंगे हम, दूसरे मार्कर से दिखा देता हूँ मैं। ए की वैल्यू आ चुकी है 25 अपॉन में 160 इंटू में वाई की वैल्यू पुट कर देंगे। वाई की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पर, वाई की वैल्यू है -2, तो यहाँ पर आया -2। तो अब मैं इसका अगर कैंसिल करूंगा बेटा तो ये आएगा x² इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से कैंसिल हुआ 80 आया, 4 से कैंसिल आया 20 आया, तो हमारे पास आया x² इक्वल टू 25/20, x² इक्वल टू, फिर इसको कैंसिल करेंगे तो 5/4 आ गया, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20। तो x की अगर मैं वैल्यू निकालता हूं तो आएगा √5/2 प्लस माइनस, माइनस इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि हमें विड्थ निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, इट कैन नॉट बी नेगेटिव। ये x आ गया मेरे पास। अब मेरे को विड्थ चाहिए थी पूरी की पूरी, तो x और x 2x हो गया, तो हम यहां पे विड्थ निकालेंगे। तो विड्थ थी हमारे पास 2x, तो 2 का 2 और x की जगह √5/2, ये कैंसिल हुआ, देन इट इज √5 सेंटीमीटर। तो मेरे ख्याल से ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद आता बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा लेंथी, थोड़ा समझने का है, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट। द केबल ऑफ अ यूनिफॉर्मली लोडेड सस्पेंशन ब्रिज हैंग इन द फॉर्म ऑफ पैराबोला। कई बार आपने देखा होगा ऐसा पुल है, पुल इस टाइप का, मैंने मान लिया एक पुल है, दोनों तरफ ये डंडे लगे हुए हैं, यहां पर ऐसे करके एक क्या होती है हमारे पास, तार हैंग हो रही होती है। ये पुल है सपोज दैट, अब इनके बीच में ऐसा करके ऐसे पैराबोला की टाइप में एक क्या हो रही है हमारे पास, वायर वगैरह लगी होंगी, ठीक है ऐसे। तो वो पैराबोला इस टाइप की वायर वो बोल रहा है। तो कह रहा है एक ब्रिज है, उस पर एक पैराबोला की शेप में एक तार जो है वो लोड है। तो ये मैंने मान लिया कि ये हमारे पास एक ब्रिज के डंडे हैं, और यहां पर मैंने मान लिया कि इस टाइप का एक, यहां पर हमने मान लिया कि इस टाइप का एक क्या हो रहा, वायर अटैच है, ठीक है। ये हमने मान लिया एक इस टाइप का ब्रिज है, ब्रिज के एंड पार्ट है, और इस एंड पार्ट पर इस टाइप की एक वायर लगी हुई है। ये हमने इसका डायग्राम मान लिया, ठीक है बेटा, ये हमारे पास है। यहां तक मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है, यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। द रोड वे विच इज हॉरिजेंटल 80 मीटर लॉन्ग, ये जो रोड दे रखी है जिस पे ये पुल है, ये रोड यहां से यहां तक कितना दे रखा, 100 मीटर लॉन्ग दे रखी है, यानी यहां से लेकर और यहां तक रोड की जो लेंथ है वो दे रखी है हमारे पास 100 मीटर, ये दे रखी है हमारे पास। अच्छा जी, आगे बोल रहा है बेटा इज सपोर्टिंग बाय द वर्टिकल वायर्स अटैच टू द केबल। वो कह रहा है इसको सपोर्ट करने के लिए, केबल को सपोर्ट करने के लिए इसमें वर्टिकल वायर्स लगी हुई हैं, ऐसी ये वर्टिकल वायर इसको सपोर्ट करने के लिए इस टाइप से इसमें लगी हुई है पुल में। इस टाइप की वर्टिकल वायर्स लगी हुई हैं, ठीक है। आगे बोल रहा है बच्चों कि लॉन्गेस्ट वायर इज 30 मीटर, जो सबसे लंबी वायर है वो 30 मीटर है। तो सबसे लंबी वायर इसमें कौन सी लगी होगी, जो कोने पे लगी होगी यहां पर, ये वाली कोने पे। तो ये वाली जो वायर अटैच है ये दे रखे हमारे पास 30 मीटर, जो सबसे लंबी है वो 30 मीटर है। एंड शॉर्टेस्ट बीइंग 6 मीटर, और जो सबसे छोटी है वो सबसे बीच में होगी, तो ये हमारे पास 6 मीटर दे रखी है। जो सबसे छोटी है वो सबसे सेंटर में होगी, वो हमारे पास है 6 मीटर, ठीक है। आगे बोल रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ सपोर्टिंग वायर। सपोर्टिंग वायर की लेंथ निकालनी है 18 मीटर फ्रॉम द मिडिल। ये जो बीचों बीच वाला पॉइंट है यहां से 18 मीटर हमने पीछे जाना है, यहां से ये देखो, ओहो ये जो बीचों बीच वाला पॉइंट है इससे 18 मीटर हमें आगे जाना है। और कह रहा है यहां पर जो सपोर्टिंग वायर होगी यहां पर, तो इस सपोर्टिंग वायर की हमें क्या निकालनी, लेंथ। सपोज दैट ये वाली मैंने मान ली, तो इसकी हमें हाइट निकालनी कि कितनी है। ये सबसे स्मॉलेस्ट हमारे पास 6 है, सबसे लॉन्गेस्ट हमारे पास 30 है। कह रहा जो मिडिल है इससे 18 मीटर हम आगे चले जाएं। समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से। वो बोल रहा देखो फाइंड द लेंथ ऑफ सपोर्टिंग वायर अटैच टू द रोड 18 मीटर फ्रॉम मिडिल। मिडिल से 18 मीटर आगे चलेंगे तो यहां पर जो ये सपोर्टिंग वायर है इसकी हमें लेंथ निकालनी है, ठीक है। कौन सी वाली मैं दिखा देता हूं अलग कलर से, ये वाली, इसकी हमें लेंथ निकालनी है।
अब बच्चों इस क्वेश्चन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि यहां पर एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। मैंने यहां पर क्या करा, एक एक्सिस बना दी, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इसको ओरिजिन मान लिया। ये बना दी मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इस टाइप की, ठीक है। ये आगे मेरे पास एक्स 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 डैश वाई और वाई डैश। अब ये मेरे पास बन गया एक पैराबोला, ये वाला पैराबोला बन गया। इस पैराबोला के ऊपर मैं 2 पॉइंट ढूंढूंगा। सबसे पहला काम होता है 2 पॉइंट ढूंढना, बस यही मेन काम है। तो एक पॉइंट तो मेरे को ये वाला मिल गया। इसका बता सकते हो यहां पर x का पॉइंट क्या होगा। इस पॉइंट को मैंने a मान लिया, यहां पर x क्या होगा, देखो बेटा यहां पर x यहां से यहां तक होगा, पूरा 100 है और ये मिडिल बोल रखा है उसने, तो मिडिल से यहां तक हमारे पास x हो गया 50, तो x तो आ गया 50। देखो पूरी रोड दे रखी है 100 मीटर, दिख रहा होगा आपको, पूरी रोड 100 है और ये मिडिल बोल रखा है, तो यहां से मिडिल से यहां तक आधा हो गया, तो ये 50 आ गया। अब y कितना होगा, y यहां से लेकर और यहां तक होगा, नीचे वाला नहीं, क्योंकि ये मैंने ओरिजिन माना, ये 0 0 ये वाला पार्ट ओरिजिन माना, तो y यहां से ऊपर होगा, यहां से यहां तक पूरा, यहां से यहां तक 30 है और ये 6 है। देखो ये 6 है तो इसका मतलब ये भी 6 होगा, तो ये वाला पार्ट आ गया 30 - 6 यानी 24। समझ में आ रहा होगा, ये पूरा यहां से यहां तक 30 है, इतना 6 है, तो ये इतना वाला पार्ट इसमें से हटा दो, इतना, तो y की वैल्यू ये वाले आ गए हमारे पास, तो ये आ गए मेरे पास 24, 30 - 6 24। एक पॉइंट आ गया। दूसरा एक पॉइंट हम और निकालेंगे, जो हमें निकालना वो वाला पॉइंट मान लेते हैं, ये वाला पॉइंट मान लेते हैं। इस पॉइंट को ले लिया मैंने b पॉइंट। अब यहां पर क्या आएगा, तो x का क्या आएगा, x का यहां से यहां तक उसने बोला 18 मीटर, खुद ही बोला उसने 18 मीटर आगे जाना वो पॉइंट ढूंढने के लिए, तो यहां से यहां तक 18 मीटर है, तो ये हो गया 18। और y का पॉइंट ये वाला तो हम मान गए नहीं चलेंगे, तो y का तो मैंने यहां पर y ही मान लिया, y हमें नहीं पता, y की जगह हमने y ले लिया, ये हमें निकालना y, ठीक है। अब सपोर्टिंग वायर की लेंथ क्या आएगी, अगर ये y आ गया, क्योंकि y तो इस वाली लाइन से, तो इसमें हम ये वाला पार्ट ऐड कर देंगे, ये हमारे पास 6 है, तो हमारे पास जो लेंथ आएगी वो आएगी y + 6, तो हमें y ढूंढ के लाना है, ठीक है। अब हम बिल्कुल वही करेंगे जो हम पहले वाले क्वेश्चनों में करते हैं। पहले मैं ले रहा हूं यहां पर इक्वेशन, इसकी इक्वेशन ऑफ पैराबोला, पैराबोला। अब इस वाले पैराबोला जो ऊपर की तरफ बनता है, इसकी इक्वेशन क्या बनती है, इस वाले की इक्वेशन, इस वाले की इक्वेशन होती है x² = 4ay, y एक्सिस पे ओपन हुआ तो x² = 4ay, ये बनती है हमारे पास। यहां पर पहले दोनों पॉइंट ऑफ पुट करेंगे, पहले एक पॉइंट फिर दूसरा पॉइंट, तो यहां पर पहले मैं पुट कर रहा हूं बेटा, पुटिंग a पॉइंट पुट कर रहा हूं, क्या 50 और 24, यही हमारे पास। x की जगह आएगा बेटा 50, 50 का स्क्वायर आया इक्वल टू 4 का 4, a का a, y की जगह 24, यहां से a की वैल्यू आ जाएगी 2500 अपॉन में 4 इंटू 24, एक इक्वेशन आ गई, a की वैल्यू मिल गया हमें। अब दोबारा इसी इक्वेशन में बेटा हम दूसरा पॉइंट पुट करेंगे, दोबारा हम यहां पर पुट कर रहे हैं, पुटिंग पॉइंट, अब की बार इस इक्वेशन में पॉइंट b पुट करेंगे हम, और b पॉइंट है 18 और y, तो यहां पर लिखा मैंने 18 और y। तो बच्चों इस इक्वेशन में पुट करते हैं। इक्वेशन क्या थी हमारे पास, x² = 4ay थी, x की जगह हमारे पास आएगा 18, तो यहां पर आया 18 का स्क्वायर इक्वल टू 4 का 4, a की वैल्यू अब हमारे पास आ चुकी है, a की वैल्यू आई 2500 अपॉन में 4 इंटू 24 और y का y। ये क्लियर होगा आप लोगों को। 18 का हमारे पास आया 18 इंटू 18, ये आया। यहां पर अगर हम देखेंगे तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर आया हमारे पास 2500 अपॉन 24 और y की वैल्यू निकालेंगे बेटा, 24 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 18 इंटू 18 इंटू 24 अपॉन में 2500, ठीक है। तो कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा, कैलकुलेट करके 3.11 मीटर अप्रोक्स, ये आ गया हमारे पास। अब मेरे को निकालनी थी लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर, जो सपोर्टिंग वायर है उसकी लेंथ, तो उसकी लेंथ y, तो इतना पार्ट आया यहां से यहां तक, और नीचे वाला हमारे पास 6 है, तो पूरा लेंथ ऑफ वायर आया हमारे पास बेटा 6 + y, यानी 6 + 3.11 यानी 9.11 मीटर। सो दिस इज ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है।